नेम इज निशांत और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि फाइनली ब्लॉक क्या होता है एंड देन उसे क्यों यूज करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फाइनली ब्लॉक ट्राई कैच ब्लॉक के साथ यूज किया जाता है। ठीक है, हम जो फाइनली ब्लॉक होगा हमेशा वो ट्राई एंड देन कैच को फॉलो करेगा और जो स्टेटमेंट्स हमारी गारंटीड एग्जीक्यूट होने ही वाली हैं, वेदर हमारी ट्राई ब्लॉक के अंदर अगर एक्सेप्शन नहीं आ रही है तो भी एग्जीक्यूट हो, और अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन आ रही है एंड देन उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है उसके बाद भी एग्जीक्यूट हो, तो वो सारी स्टेटमेंट्स हम फाइनली ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं कि इसकी जरूरत भी क्यों है। सो लेट्स से कई बार क्या होता है ना, जैसे कि ADO.NET में हम क्या काम करना होता था, कई बार ऑब्जेक्ट या डेटाबेस ऑब्जेक्ट या कुछ और ऑब्जेक्ट्स का कनेक्शन क्रिएट करना होता था, राइट, एंड देन फिर उनको हमें क्लोज भी करना होता था। तो लेट्स से कि क्या हुआ, हमें जो कनेक्शन क्रिएट किया वो हमने ट्राई ब्लॉक के अंदर किया, राइट, एंड देन ट्राई ब्लॉक जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है। इसका मतलब उसके अंदर हमें ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई एक्सेप्शन अगर नहीं हुई है तो हमें उस कनेक्शन को ट्राई ब्लॉक के अंदर ही क्लोज करना पड़ता था, राइट। फिर हमने क्या काम किया है, ट्राई ब्लॉक को फॉलो करते हुए एक कैच ब्लॉक लिखा है। ठीक है, अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई एक्सेप्शन रेज हो जाती है, अकर हो जाती है, तो उसके बाद वो कैच ब्लॉक में आ जाएगा क्योंकि वहां पे तो कनेक्शन क्लोज नहीं होगा। फिर कैच ब्लॉक के अंदर भी हमें क्या काम करना पड़ेगा, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके अब उस कनेक्शन को भी क्लोज करना पड़ेगा। एंड लेट्स से कि हमने क्या काम किया हुआ है, मल्टीपल टाइप के एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए मल्टीपल कैच ब्लॉक लिखे हुए हैं। ठीक है, और हमें क्या काम करना पड़ेगा, हर एक कैच हैंडलिंग के केस में हमें क्या काम करना पड़ेगा, उस कनेक्शन को क्लोज करना पड़ेगा। तो इन दिस केस हमें मल्टीपल टाइम पे कनेक्शन को क्लोज करना पड़ रहा है, सेम कोड को बार बार करना पड़ रहा है, राइट। सो हमने क्या काम किया, सी शार्प ने हमें फाइनली कीवर्ड प्रोवाइड करा दिया। फाइनली कीवर्ड क्या काम करता है, जो काम आपको गारंटेड करना ही करना है, एक्सेप्शन आए या ना आए या, ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं, वो सारी स्टेटमेंट्स फाइनली ब्लॉक के अंदर लिख देते हैं, राइट। तो फाइनली स्टेटमेंट जो फाइनली ब्लॉक है वो तो गारंटीड एग्जीक्यूट होने ही वाला है। तो इन दिस केस हम क्या काम करेंगे, जो कनेक्शन क्लोज वाला कोड है वो ना तो हम ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखेंगे ना ही किसी कैच ब्लॉक के अंदर लिखेंगे, हम उसे सिर्फ फाइनली ब्लॉक के अंदर लिखने वाले हैं। अब अगर ट्राई के अंदर एक्सेप्शन आई, ठीक है, फिर वो कैच ब्लॉक में जाएगा एंड देन फिर फाइनल ब्लॉक के अंदर कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। और ट्राई के अंदर अगर एक्सेप्शन अकर नहीं होती है तो फिर वो किसी कैच ब्लॉक में नहीं जाने वाला, वो सीधा फाइनल ब्लॉक में आके कनेक्शन क्लोज कर देगा। आई थिंक आपको इसका रियल लाइफ एग्जांपल समझ में आया होगा, कैच आई मीन फाइनली ब्लॉक का क्या होता है। अब इसके कुछ केस पढ़ लेते हैं। तो जो फाइनली कीवर्ड होता है या फाइनली ब्लॉक होता है उसको हम ट्राई कैच के साथ यूज करते हैं। ठीक है, पहले फर्स्ट केस पढ़ते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या काम किया है, एक फाइनली ब्लॉक क्लास बनाई है, राइट। फाइनली ब्लॉक क्लास में मैंने क्या काम किया हुआ है, ट्राई ब्लॉक के अंदर कुछ कोड लिखा है, वो लॉजिक जिसमें एक्सेप्शन अकर हो सकती है। फिर मैंने इसको ट्राई को फॉलो करते हुए दो कैच ब्लॉक लिखे हैं। फर्स्ट कैच ब्लॉक में डिवाइड बाई जीरो टाइप की एक्सेप्शन का क्लास का पैरामीटर पास किया है, सेकंड वन में फॉर्मेट एक्सेप्शन क्लास का पैरामीटर पास किया एंड देन फिर मैंने क्या काम किया हुआ है, इन दोनों ट्राई और कैच ब्लॉक को फॉलो करते हुए एक फाइनली ब्लॉक लिखा है। तो मैंने बोला है कि जो फाइनली ब्लॉक के अंदर मैंने एक मैसेज प्रिंट किया था, प्रोग्राम एंड्स हियर। ये मैसेज हर केस में प्रिंट होना ही चाहिए, चाहे तो मेरा कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है चाहे उसके अंदर एक्सेप्शन आ रही है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। फर्स्ट केस में मैं एक क्या काम करता हूं, मैं ट्राई ब्लॉक की लास्ट स्टेटमेंट पे एक ब्रेक पॉइंट पुट कर देता हूं। अगर यहाँ पे कोड आके रुकता है इसका मतलब ट्राई ब्लॉक कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो ही जाएगा, इसका मतलब उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आएगी। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट जो नंबर था वो दे दिया 12, सेकंड नंबर दे दिया मैंने 4। ठीक है, तो उसने क्या काम कर दिया, यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट कर दिया। रिजल्ट प्रिंट करने के बाद ट्राई ब्लॉक पूरा एग्जीक्यूट हो गया है, उसके अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं आई। तो जो मेरा कंट्रोल था, ठीक है, वो मेरा सीधा फाइनल ब्लॉक के अंदर चला गया। यहाँ पे कैच ब्लॉक कोई सा भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ एंड देन वो फाइनली ब्लॉक के अंदर जो कोड लिखा हुआ था द प्रोग्राम एंड्स हियर, वो उसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक है, एंड देन मेरा कोड कंप्लीटली रन हो गया। ठीक है, सेकंड केस यूज करते हैं। सेकंड केस में मैं क्या काम करूंगा, इनपुट्स ऐसे प्रोवाइड करूंगा जिस केस में मेरे पास कोई ना कोई एक्सेप्शन रेज हो जाए। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट नंबर कुछ भी पास कर दिया 23, सेकंड नंबर में पास कर देता हूँ 0। जैसे मैंने 0 पास की तो यहाँ पे एक्सेप्शन रेज हो जाएगी जब मैं उसको नंबर 1 को नंबर 2 से डिवाइड करने जाऊंगा। जैसे आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड बाई 0 एक्सेप्शन को रेज कर देता। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या काम किया, इन दिस कैच ब्लॉक मैंने एक मैसेज प्रिंट कर दिया कि सेकंड नंबर कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद जैसे ये मैसेज प्रिंट हो गया, कैच ब्लॉक पूरा एग्जीक्यूट हो गया, जो कंट्रोल था प्रोग्राम का वो किस पे आ गया, फाइनली ब्लॉक पे। एंड देन फिर से फाइनली ब्लॉक के अंदर जो मैसेज प्रिंट हुआ द प्रोग्राम एंड्स हियर। तो
फाइनली ब्लॉक मेरा इस केस में भी एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, फर्स्ट नंबर दिया, सेकंड नंबर दिया, फिर कैच ब्लॉक का जो मैसेज था सेकंड नंबर शुड नॉट बी जीरो वो एग्जीक्यूट हुआ, एंड देन प्रोग्राम एंड शेयर, ये मैसेज था मेरा फाइनली ब्लॉक का। तो इस एग्जाम्पल में हमने देख लिया है कि अगर एक्सेप्शन आती है ट्राई ब्लॉक में तो भी हमारा फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है, एंड देन अगर एक्सेप्शन नहीं आ रही, आई मीन एक्सेप्शन अगर आ रही है तो भी कैच ब्लॉक उस एक्सेप्शन को हैंडल करेगा, एंड देन फिर भी हमारा फाइनली जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो ही रहा है। अब सेकंड वे देखते हैं कि फाइनली ब्लॉक को कैसे यूज कर सकते हैं। तो फाइनली ब्लॉक को ना हम सिर्फ ट्राई ब्लॉक के साथ भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हम कैच ब्लॉक को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कैसे होगा इसको देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं कैच ब्लॉक यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा जो प्रोग्राम है वो एबनॉर्मली टर्मिनेट होने ही वाला है, क्योंकि मैं एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर रहा हूँ। जो एक्सेप्शन हैंडल होती है वो कैच ब्लॉक के थ्रू ही होती है, ठीक है। पर अब ये देखते हैं यहाँ पे मैंने क्या काम किया, ट्राई और फाइनली ब्लॉक दोनों लिखे हैं, ठीक है। इसके भी दो केस है। फर्स्ट केस में फाइनली ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ एक्सेप्शन वाले केस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो पॉजिटिव केस है उस केस में तो फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हो ही जाएगा। तो मैंने पहली वैल्यू दे दी 12, सेकंड वैल्यू दे दी मैंने 0, ठीक है। सॉरी, ये प्रोग्राम दूसरा चल गया, मेरे को उस क्लास का एक बार एग्जीक्यूट ऑब्जेक्ट बना के तब फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। तो आई थिंक उस क्लास का नाम है ट्राई फाइनल ब्लॉक, ठीक है। और ये बना के मैं क्या काम करता हूँ, इसका जो मेथड है सब मेथड वो कॉल कर देता हूँ। अब इसको हम समझ पाएंगे। यहाँ पे क्या हुआ, num1 10 है मेरा, num2 0 है, ठीक है। अब num2 0 है तो जैसे ही नंबर 1 को num2 से डिवाइड किया तो एक्सेप्शन अकर होगी। एक्सेप्शन अगर हो गई तो यहाँ पे कैच ब्लॉक तो नहीं है, कैच ब्लॉक नहीं है तो मेरा प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। एंड देन इस केस में क्योंकि ट्राई के बाद जस्ट फाइनली ब्लॉक है पर कैच नहीं है हैंडल करने के लिए, तो मेरा फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ठीक है। वो प्रोग्राम मेरा वहीं पे रुक गया। पर एक केस और भी है जिसमें ट्राई के बाद सीधा फाइनली एग्जीक्यूट हो जाएगा। वो कौन सा केस है अब उसको समझ लेते हैं। अगर मैं जहां पे फंक्शन कॉल कर रहा हूं, राइट, अगर उसको भी ट्राई कैच के अंदर डाल दूं, तो मैंने क्या काम किया, जहां पे मैं इस मेथड को कॉल कर रहा था वहां पे मैंने इसको ट्राई के अंदर डाल दिया, देन वहां पे भी एक कैच ब्लॉक मैंने लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पे कैच ब्लॉक के अंदर मैंने मैसेज प्रिंट करा दिया, सम एरर अकर्ड, राइट। अब क्या हुआ, क्योंकि जो मेरा ट्राई के बाद फाइनली वाला कोड है वो इस ट्राई कैच के अंदर आ गया, ठीक है, क्योंकि इस ट्राई के अंदर मैं उस मेथड को कॉल कर रहा हूं, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या होगा। मैं यहाँ पे फाइनल पे फिर से ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ, फिर से चलाता हूँ, ठीक है। तो मेरा वहां से प्रोग्राम डॉट सी एस से जहाँ पे मैंने ट्राई ब्लॉक के अंदर फंक्शन कॉल किया है वहां से कोड कॉल हो गया, ठीक है। ये वाला फंक्शन उसके अंदर ये यहाँ पे आया, ये स्टेटमेंट आई मीन यहाँ पे एक्सेप्शन रेज होगी। अब क्या हुआ कि इस केस में भी ट्राई के बाद एक्सेप्शन आने के बाद भी, ठीक है, मेरा जो कोड था वो फाइनली ब्लॉक के अंदर आ गया, राइट। और यहाँ पे मेरा फाइनल ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। और फिर से ये कहाँ पे आ गया, जो मैंने बाहर आउटर ट्राई कैच लिया था उसके कैच में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा जो मेरा ट्राई ब्लॉक था वो था इनसाइड सम मेथड, उसके अंदर एक्सेप्शन आ गई, मैंने कैच ब्लॉक यूज नहीं किया था, एंड देन फिर भी मेरा फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, सम मेथड फाइनली ब्लॉक। एंड देन फिर वो क्या था, जो आउटर मेरा कैच था उसका एक मैसेज था सम एरर रिकॉर्ड, वो प्रिंट हो गया, ठीक है। तो मैं समराइज कर देता हूं कि क्या किया है। फर्स्ट हमने पढ़ा है कि फाइनली ब्लॉक क्या होता है, ठीक है। फाइनली ब्लॉक को हम ट्राई कैच के साथ यूज कर सकते हैं, तो एक ट्राई ब्लॉक होगा, सिंगल और मल्टीपल कैच ब्लॉक हो सकते हैं, एंड देन हमारा फिर फाइनली ब्लॉक होगा, ठीक है। इस केस में अगर एक्सेप्शन आएगी ट्राई के अंदर तो फिर वो कैच में जाएगी, एंड देन कैच का कोड एग्जीक्यूट होने के बाद फाइनली ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर एक्सेप्शन नहीं आएगी तो ट्राई ब्लॉक के बाद सीधा वो जो फाइनली ब्लॉक था उसका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा।
सेकंड केस है जब हम ट्राई ब्लॉक के साथ सिर्फ फाइनली ब्लॉक को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो सिर्फ ट्राई के अंदर एक्सेप्शन रेज हो जाएगी। एक्सेप्शन रेज हो जाएगी तो यहाँ पे कैच ब्लॉक तो यूज नहीं किया है, कैच ब्लॉक यूज नहीं किया तो इसका मतलब हम एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर रहे हैं, तो वो फाइनली ब्लॉक भी एग्जीक्यूट नहीं होगा और हमारा प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा। बट अगर हम उस ट्राई फाइनल ब्लॉक को एक आउटर ट्राई कैच के अंदर यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या काम किया, जहाँ पे मैं इस फाइनली ट्राई फाइनल ब्लॉक क्लास के सब मेथड को कॉल कर रहा था, इस कोड को भी मैंने ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो अब जब मैं इस मेथड को कॉल करूंगा ना, सब मेथड को, ठीक है, और अगर सब मेथड के ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन भी आएगी तो फर्स्ट हमारा प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट नहीं होगा, सेकंड वो ट्राई के बाद सीधा फाइनली ब्लॉक को एग्जीक्यूट करा देगा, और इस फाइनली ब्लॉक के एग्जीक्यूट होने के बाद वो जो आउटर कैच ब्लॉक था, ठीक है, वो वहां पे आएगा एंड देन आउटर कैच ब्लॉक का जो स्टेटमेंट थी उनको भी एग्जीक्यूट करा देगा। आई थिंक आपको फाइनली ब्लॉक का यूज भी समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी कंसर्न है या आपको कोई भी डाउट है, आप यूट्यूब वीडियो पे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई जरूर करूँगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन, बाय।